مسلمانوں میں एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार को फरोग देने व इनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के मकसद से रिफाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से बेंगलुरु में एक बिजनेस नेटवर्किंग मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ कर्नाटका बल्कि दीगर रियासतों से एंटरप्रेन्योर्स ने हिस्सा लिया और एक दूसरे से मुलाकातें की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी MSME डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर गोपीनाथ राव ने कहा कि हुकूमत हर एतबार से MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश में है और एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो मुतअल्लिका स्कीमों से फायदा उठाएं। Here MSME DFO, that is Development and Facilitation Office under the Ministry of MSME, providing lot of support in terms of training, in terms of financial assistance, in terms of marketing assistance for the growth of MSME sectors. So irrespective of anything, so government is focusing on these sectors to promote, and right now we know it is a 30% contribution to the GDP. Now government is aiming to reach 50%. So it's the effort of all association, all industry association, all state government. Their role becomes very, very important to push from 30 to 50 in GDP growth. That is the important role where MSME should play in development. इस सिलसिले में रिफाह इदारे के जिम्मेदारान व पार्टिसिपेंट्स ने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो कारोबार की तरफ रुख करें, मेहनत, हिम्मत व जद्दोजहद से आगे बढ़ें और कामयाब ताजिर बनकर अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार नौजवानों को रोजगार देने वाले बने। ये मालूम हुआ कि हम कैसे छोटे से छोटे सेक्टर में रहते हुए बहुत बड़ा काम इस सेक्टर में रहते हुए कर सकते हैं और MSME सेक्टर से लोगों को हर तरह की सहूलियात, सब्सिडी और लोन्स के ज़रिए और बहुत सारी सहूलियात के साथ उनको बिजनेस ग्रो करने का मौका दिया गया हमारे MSME सेक्टर जनाब गोपी राव साहब से। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो साहिब दानिशा मैम आई थी, उनके ज़रिए से ये मालूम हुआ कि हम किस जगह पे दुनिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस तरीके सेल कर सकते हैं और गवर्नमेंट जो है हमको इतनी सब्सिडी यहाँ पर भेजने से दे सकती है। मुजाहिद साहब आए हैं जो अफ्रीका के जो एक्सपोर्ट के बारे में जो जानकारी हासिल की और एक बहुत ही एक उम्दा किस्म का एक माहौल यहाँ पर जमा है जहाँ पर एक मामूली एंटरप्रेन्योर अब एक्सपोर्ट के बारे में भी सोच सकता है। बिजनेस करने के लिए पहली बात तो हौसला चाहिए, उसके बाद हिम्मत और हौसला से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप एक इरादा करते हैं तो इंशाल्लाह उसका एक जरिया भी निकालते हैं। तो आप इरादा कीजिए, अल्लाह ताला आपको जरिया बना के देंगे। यस, और इसके बाद मेहनत भी लगती है, सब्र भी रहता है, इसमें टाइम भी देना पड़ेगा आपको। तो ये तमाम चीज़ों आप सेक्रीफाइस करके और इसके साथ अमल किए तो इंशाल्लाह ताला आप एक प्रॉफिटेबल और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। वुमेन्स के लिए जो भी अपने घर से इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, जैसे कि मेकअप हो, होम बेकिंग हो या ट्राउजर पैकिंग हो, कुछ भी हो, छोटे से आप है ना 10,000 से या 5,000 से भी कुछ स्टार्ट करके आप कुछ उभर सकते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द women entrepreneurs to come forward. It's not like you are supporting your family, but it is like you are being independent for yourself. तो कुछ छोटे चीज़ें से ही आप स्टार्ट करिए और अपने लिए कुछ करिए, अपने फैमिलीज के लिए कुछ करिए एंड मुल्क के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए और अपने लिए एक रोल मॉडल के जैसा बनिए दूसरे औरतों के लिए। When there is an opportunity that women have to stand up for themselves, wherein they can prove their capabilities, they can become independent, they do not come forward. But saying that not everyone are so backward. There are a lot of women who are coming forward, getting into entrepreneurship, supporting their families, not only becoming multitask personalities. So I request all the women to come forward, show their talent, stand on their feet, become independent, and
try to explore your synergies. बहुत बेरोजगारी है, बहुत पैसों की तंगी है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हम लोगों के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो इस माहौल में हमारी तिजारत यानी हमारी कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी है तिजारत, उसको हम मजबूत करना है। मैं समझता हूँ कि हर हमारा जो भाई है और बहन है, हमारे मुसलमान भाई बहन सभी ताजिर होना चाहिए, तिजारत होना चाहिए। तिजारत और एजुकेशन ये दो पिलर्स हैं जो हम मजबूत से पकड़ के इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। इससे कम्युनिटी और मुल्क को दोनों को फायदा होगा। For the Bangalore Rifa Chamber of Commerce unit, so here every month there are 2 networking meetings are happening. Doing every month minimum around 20-25 lakhs rupees in their networking meets, and they're utilizing their the capability and capacity to generate more and more business. They can help in the GDP and the economy, Indian economy, to develop these countries as well. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।